तो मैं शुरू करता हूं सुशील जी आपसे। ये सीटों का बंटवारा और ये कुल मिला के मामला तो यही है और तो कुछ नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो कौन कितनी सीट पे लड़ेगा। और मैं सुनील शुक्ला जी का भी स्वागत करूं, अभी अभी जुड़े हैं, तो वो भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दुबे साहब, मूलतः बात तो बंटवारे की है कि कौन कहां कितनी सीट पे लड़ेगा। अब यहाँ अभी जो पहला दौर चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कोई कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है? और सपा बसपा वाला जो मामला है, उस पे आपकी क्या सोच है, क्या राय, ये बताइए। आपका माइक जो है आप अनम्यूट कर दीजिए सर। मयूर भाई, आपका स्वागत है। आदरणीय शुक्ला जी भी आ गए हैं, आपका तो पूरा हो गया है। देखिए मयूर भाई, ऐसा है, एक तो आपको बधाई दे दें, आपने भी कहा कि वो यूएई के शेख आए हैं और पता नहीं कितने मंच बनाए गए 8 जी जी जी। और उस पर क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो स्मृति ईरानी भी तो दुबई गई हैं, वो भी तो कुछ देखने गई हैं। वो मदीना गई है, मदीना। मदीना गई, मदीना है ना। जी जी जी। अच्छा, दूसरा ये हो गया। तीसरा, अयोध्या के जो पैरोकार के सुपुत्र थे इकबाल अंसारी, उनको जी बाकायदा असली वाला निमंत्रण मिला है। पीले चावल वाला नकली वाला नहीं मिला है, असली वाला मिला। इसमें वो पूरा वाला वो लंबा है। और एक और आपको मैं अभी बधाई दे दूं, अभी तुरंत। और खास तौर से अनिल भाई बहुत खुश होंगे इस बात को सुन के कि रूपका लियाकत को भी मिल गया है। रूपका लियाकत ने ट्वीट किया है कि मैं तो डे वन से, जब राम जी मतलब डे वन से मैं ये न्याय की मांग कर रही थी, ये न्याय होना चाहिए, न्याय हो गया, मैं बहुत खुश हूं अभी। बाकी वो रणवीर, आलिया भट्ट और फला फला, इनका तो खैर बात ही जान, तो हम फेसबुक पे लिख ही चुके हैं जो भी है ना। तो कितना देखिए, कितना सुंदर समागम हो रहा है राम जी के लिए, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या बातें हो रही, प्रभु कृपा है। हमारे सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां भी एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन है। तो आए थे घर पे, कहा कि बस वही वो अक्षत दे गए, एक पूरा विवरण दे दिया, वो पूरा एक बड़ा बढ़िया सा फोटो, जो जो मंदिर अभी बना नहीं है पूरा, उसका फोटो दे दिया। कहा कि 12 बजे के आसपास से लेकर 2 बजे तक हम पूरा लाइव जो है दिखाने वाले हैं, और एक माहौल, और कहा कि माहौल बनाना जरूरी है सर, आप समझिए, माहौल बना रहे आज हैं। आज मैंने यूपी का कॉलेज, कहा आज यूपी में कॉलेज को बोल दिया गया है कि 22 को सारे कॉलेज बंद रहेंगे। अब मैं एक चीज बता दूं, शुरुआत बीएसपी से करने से पहले बता दूं, जी हम गांव के परवरिश के आदमी हैं, हमारे गांव की परवरिश देखी है। और उस समय पर ये कार्ड वार्ड तो होते नहीं थे। गांव में हल्दी और चावल लेके दो प्राणी लोग आते थे, या तो आदरणीय नाव चाची आती थी, या नाव ठाकुर आते थे, या कहार जी भाई आते थे। ये लोग आते थे और चावल लड़ती देते थे, और हम लोग समझ जाते थे परिवार के लोग कि कोई बोला हुआ है। अब बाकी ठीक है, बाकी इस समय भी चावल और निमंत्रण और पता नहीं क्या क्या, खैर ईश्वर सब भली करे। और हम सब लोग चलेंगे, अगर बुरा हुआ आएगा तो चलेंगे। मयूर भाई, हमने एक अभी कुछ दिन पहले एक फोटो देखा जिसमें अटल जी है, मायावती है और नरेंद्र मोदी लड़े। शायद वो चुनाव तो 2002 या 3 का जो गुजरात का, जिसमें मायावती गई थी वो आशीर्वाद देने, भाषण देने या कुछ करने, वो नरेंद्र मोदी जीत भी गए थे। वो देखा। एक चित्र और देखा कि जिसमें मुलायम सिंह जी स्वर्गीय कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मुलायम से ये नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो खैर वो है, समय है। और वो उनके इसी डायलॉग के बाद पद्म भूषण भी मुलायम सिंह जी को बीजेपी ने दिया। बड़ा सब ठीक है। देखिए, ये सब इतने वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, तो आगे क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो बीएसपी वाली बात कही, तो समझ में नहीं आता है मयूर भाई कि मैं बीएसपी के लिए आकाश आनंद से बात करूं, जो आज की तारीख में बीएसपी के प्रभारी हैं, या रिटायर हो चुकी मायावती जी से बात करूं। ये गठबंधन बात किससे करेगा? ये गठबंधन का प्रभारी और क्या सबसे बड़ी बात, मयूर भाई का सबसे क्लियर बोल रहा हूं, सबसे बड़ी बात, ये कहां पर तय हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बीएसपी से सेटिंग करके 80 और 80 160 सीटों की तैयारी कर रही है यूपी में। 80 बीजेपी की, 80 बीएसपी की, 80 में वो 20 10 20 25 जो भी ले बीएसपी वाले, बाकी उनका कैंडिडेट इनका होगा। ऐसी दिक्कत वहां पर है गठबंधन में उत्तर प्रदेश में।
गठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि मायावती जी की तरफ से जो सीटें हों, क्योंकि भरोसा नहीं है, तो वो टिकट हो, जो टिकट हो तो सिंबल बीएसपी के, लेकिन हो राशिद भाई के आदमी, जानी भाई के आदमी, तब तो ये इस टाइप का कुछ मामला दोनों तरफ है मामला। अब ये नहीं समझ पा रहा कोई भी ना अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं छोटे मोटे चीज पे ध्यान नहीं देता हूँ। अभी कह रहे थे, अभी 1-2 घंटे पहले कानून है कि मायावती जी सीनियर लीडर है, उनका सम्मान करिए, अपने कार्यकर्ताओं से कहा। अभी कहते 2 घंटे पहले कह रहे हैं कि वो, अच्छा उधर क्या है, कांग्रेस का अगर कन्वीजन दूर नहीं हुआ अभी भी, तो मुझे लगता है कि जो एक सीट है यहाँ पर, शायद सोनिया जी मेरठ जा रही है, तमिलनाडु दक्षिण में जा रही है मेरठ, अगर इनका ये कन्वीजन दूर नहीं हुआ, मूर्ति रखवाई कांग्रेस समय पर, ताला खुलवाया कांग्रेस समय पर, नरसिम्हा राव पूरी भरी नींद सोए कांग्रेस के पीएम, और फिर ले जा रहे हैं लिट्टी चावल बांट के, भाई चंपत भाई भी अगर नहीं ले जा रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन अगर दूर नहीं हुआ, और मेरे हिसाब से स्वाभाविक नेचुरल सहयोगी कोई अगर है, तो वो है कांग्रेस, ये अखिलेश यादव सपा वाले और आरएलडी, क्योंकि कंफ्यूजन वहां पर कहीं नहीं है। घोषित का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही हुआ है, जिसको जीते हुए, और हमें लगता है जब जब 6 और 2 को मिला के बिहार में सेट हो गया है मामला, लगभग बिहार में 16 और कांग्रेस और 2 इलेक्ट, ऐसे ये दिल्ली में तय हो गया है 7 आप और 3 कांग्रेस। तो मुझे लगता है यहाँ भी कोई बहुत दिक्कत है नहीं। अगर और दूसरी बात, एक कंफ्यूजन और हो रहा है, कांग्रेस ये मान के चल रही है और हम भी मान के चल रहे हैं कि दलित नेता के रूप में आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कद बढ़ता जा रहा है। तो दलित, ये दिल्ली का चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हो नहीं रहा, वो तो अभी काफी साल बाद आएगा। तो मुझे लगता है दलित क्यों नहीं सीधे खड़गे के नाते और गठबंधन के नाते सीधे इधर वोट करेगा। अब वो बातें गई कि 38% वोट, 36% वोट, अब तो ये मान चलिए कि राजस्थान मध्य प्रदेश में 0% वोट, यहाँ पर 1% एक सीट, एक विधानसभा की सीट, बाकी अखिलेश यादव के साथ मिलकर 10 सीटें हो गई थी, वो अलग बात है, पानी बहुत बढ़ चुका है। और फिर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ कौन समझौता करेगा, कौन सीट शेयरिंग करेगा, कौन बातें करेगा, और कौन ये दावा करेगा कि हम ही इस बात को के जिम्मेदार है कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, मुसलमान, 2 ही सीटें, 2 ही बात है, मुसलमान हो दलित, वो मुसलमान के ठेकेदार हैं सपा वाले, और बीएसपी दलित के ठेकेदार बीएसपी है। तो दलित के लिए तो खड़गे जी आ गए, और मुसलमान भी वही वाली बात कर रहा हूँ कि मुसलमान निश्चित रूप से पूरा चुनाव, जैसे दक्षिण में उन्होंने तेलंगाना जितवा दिया, कर्नाटक जितवा दिया, जैसे उनका एक माइंड सेट बन चुका है कि दिल्ली के चुनाव में क्या वो गोदी जी को वोट देंगे, क्या वो संघ वाले प्रत्याशी को वोट देंगे, जो स्थितियों की देख रहे हैं, जो स्थितियों की बन नहीं है, जो उनका माइंडसेट फिलहाल होता जा रहा है। गठबंधन बने न बने, लेकिन लगता है कि बनने की स्थिति आ रही है। तो मुझे लगता है मुसलमान तो 90% वोट हैंडल उधर करेगा, गठबंधन करेगा। अब गठबंधन में सीट हमारे पास आती है, सपा के पास जाती है, आरएलडी के पास आती है, या जो छोटे मोटे दल पूर्वांचल के हैं उनमें हो सकता है कि 2-3 सीटें उनका भी इसमें शेयरिंग हो जाए, उनको जाती है। लेकिन सीधे के सीधे वोट ट्रांसफर अपनी, अब ये चुनाव 1 to 1 हुआ, जैसे कभी कभी होता था कांग्रेस और अदर। अब ये चुनाव बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन का है। उसमें कौन क्या करता है ये वक्त की बात है। दूसरा, जो अब की जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, देश का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वो पिछली बार बोल चुका हूं, अभी आज भी बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड का इवेंट, धार्मिक इवेंट भी होते हैं, सामाजिक इवेंट भी होते हैं, राजनीतिक इवेंट भी होते हैं, सांस्कृतिक इवेंट भी होते हैं, आर्थिक इवेंट भी होते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट जो अपूर्ण मंदिर को हो रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं माइंड बन चुका है। अब इसी 22 जनवरी को लेकर बहुत कुछ क्लियर होगा कि चीजें कहां बनेगी, कहां बिकेगी, और किसको, किसके खाते में और किसके पाले में कौन लागे खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।